तो कल बेसिकली गूगल ने अपनी नई नवेली गूगल पिक्सल 6 सीरीज को लॉन्च किया है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कूल सीरीज है। यहाँ पे हमको गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो दो स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो गूगल पिक्सल 6 है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। दोनों फ़ोन अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ को लेके आते हैं, लेकिन चूंकि गूगल पिक्सल 6 प्रो अपने आप में नाम में ही प्रो है, तो यहाँ पे आपको प्राइस में भी प्रो देखने को मिलता है और स्पेसिफिकेशन में भी प्रो है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट फ़ोन है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्टफोन्स हैं, जहां पे मैं आपको अलग अलग इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स बता के बोर नहीं करूंगा। ये पब्लिकली आपको जीएसएम अरेना पे अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप डेफिनेटली जाके अब तक कर ही लिया होगा और नहीं किया है तो कर लेना, पता चल जाएगा क्या स्पेसिफिकेशन है। तो मैं ऐसी कुछ चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपको बेसिकली ये बता दें कि आपको गूगल पिक्सल 6 सीरीज के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, आप आसानी से सोच के बैठे हो कि हाँ हम बाहर जाएंगे और खरीद के ले आएंगे, तो इंडिया में सीरीज जो है वो अभी के लिए लॉन्च नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब किसी प्रोडक्ट से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है तो चीज़ें बाहर से भी निकल आती हैं। तो मैं आपको बेसिकली डिसीजन बनाने वाले लेवल पे ले जाके छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे सबसे कूल चीज़ जो मुझे इसकी एक अलग सी लगती है और वो है इसकी टेंसर चिप। ये सैमसंग के द्वारा कस्टम मेड एक चिप है जो बेसिकली गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो में दोनों में सिमिलर देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं इसकी पावर की बात करूं तो ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के बराबर आपको पावर प्रोड्यूस करके देगी, लेकिन इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी के साथ मशीन लर्निंग वाले टास्क है ना, वो अब तक की किसी भी चिप में आपको नहीं देखने को मिलेंगे जिस कदर इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं, जो इसमें एल्गोरिथम्स डाले गए हैं गूगल के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो चिप है वो 5 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनी हुई है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी आपको उतनी देखने को मिल जाएगी जितनी आपको देखने को मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और गहराई में लेके चलूं तो ये एक ओक्टा कोर चिप है, जहां पे आपको 2 कोर जो हैं वो आपको देखने को मिलती है कोर्टेक्स X1 वाली चिप। ये कोई मुझे लगता है पहली चिप है जहां पे 2 कोर्टेक्स X1 चिप आपको देखने को मिल रही है, और उसी के साथ आपको 2 कोर्टेक्स A71 वाली कोर्स देखने को मिलती है जो बेसिकली परफॉर्मेंस कोर है, और इसके बाद आपको 4 देखने को मिलती है एफिशिएंसी कोर जो बेसिकली A55 वाली है। इसी के साथ जैसे मैंने AI की बात की, मशीन लर्निंग की बात की, तो बेसिकली डे पर डे आप जैसे जैसे इन गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो फोन को यूज करोगे, ये बेसिकली आपको अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू इतना ज़्यादा फॉलो अप करेगा कि धीरे धीरे ये आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा। इस कदर आपको इस फोन को चलाने में मजा आने वाला है, और ये प्रोमिस किया है गूगल ने। इसी के साथ डब्बा खोलते ही आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा। अब एंड्रॉइड 12 को भी गूगल ने इस कदर इस फोन के लिए कस्टमाइज किया है कि एंड्रॉइड 12 की जो ब्यूटी है वो हम सबको पता है मटेरियल यू है। यहाँ पे गूगल ने दिखाया है कि जैसे ही हम एक सिंगल वॉलपेपर भी चेंज करते हैं ना, तो फोन की पूरी ओवरऑल थीम चेंज हो जाती है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि गूगल ने जो पहले से वॉलपेपर डाले हुए हैं उनके ऊपर ही ऐसा होगा, खुद की आप फोटो खींच के उसके ऊपर वॉलपेपर लगाओगे ना, तो थीम के साथ साथ जो ऐप के आइकन्स हैं, जो ऐप के अंदर इंटीग्रेशन है, वो सारा आपको उसी कलर का देखने को मिलेगा। मतलब गहराई समझ रहे हो ना आप, कितनी गहराई तक चीजों को इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पे। इसी के साथ जो गूगल पिक्सल 6 है उसमें आपको 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलता है, वहीं जो 6 प्रो है वहां पे आपको 12GB देखने को मिलता है, लेकिन जो कस्टम मेड टेंसर चिप है वो यहाँ पे सेम है। इसी के साथ आपको टाइटेनियम M1 चिप देखने को मिलती है जो बेसिकली आपकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगी। अब यहाँ पे ये चिप भी बिल्कुल सेम देखने को मिल रही है, और इसी के साथ आपको इसमें सिक्योरिटी हब भी देखने को मिल जाता है डेडिकेटली, जिसमें आप डेडिकेटली जाके देख सकते हो कि कहाँ पे लूप होल है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कहते हैं ना सिक्योरिटी इज नंबर 1 प्रायोरिटी, उसका गूगल ने पूरी तरीके से ध्यान रखा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो के साथ दोनों के साथ ही आपको सेम पावर देखने को मिल जाती है, सेम सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। मतलब कहीं भी ऐसे आपको प्राइस का लगेगा नहीं कि आपने प्राइस कम पे की है तो आपको अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट इन चीज़ों में। उसके बाद गूगल ने प्रोमिस किया है कि आपको 5 इयर्स तक एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेस लेवल देखने को मिलेंगे, और जो मेजर एंड्रॉइड अपडेट होते हैं वो आपको 4 साल तक देखने को मिलेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि गूगल आपसे एक बार पैसा लेगा तो आपको 2-3 साल बाद उसको वापस पैसा देना है। 5 साल तक आप अपने फोन को यूज करो और आपका फोन जो है वो डेफिनेटली वैसा का वैसा चलता रहेगा। और इसी के साथ ही दोनों फोन चूंकि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, तो 5G कनेक्टिविटी को भी एक अलग लेवल पे ले जाया गया है यहाँ पे। हालांकि आईफोन्स तक जो इंडिया में आते हैं ना वो mm वेव पे नहीं आते हैं। अब mm वेव आपको नहीं बताओ तो एक मिलीमीटर वेव 5G एक 5G का टाइप है, जहां पे आपको जो ट्रू 5G स्पीड होती है ना 1
8GB 1.5 वो स्पीड आपको देखने को मिलती है और वो आपको Google 6 Pro में देखने को मिलेगी यहाँ पे mmWave 5G के थ्रू। और उसके बाद जो Google Pixel 6 सीरीज को अलग सा बना देती है ना दूसरी चीज, वो है इसकी डिस्प्ले। यहाँ पे जो Google Pixel 6 है नॉर्मल वाला, उसमें आपको देखने को मिलती है 6.4 इंचेस की सुपर एमुलेट फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और ये एक फ्लैट डिस्प्ले। इसी के साथ जो Google Pixel 6 Pro होगा ना, वहां पे आपको 6.7 इंचेस की सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल रही है। इसी के साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है और ये एक कर्व डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब बैटरी बचाने के लिए ये डिस्प्ले जो है वो अचानक 10 हर्ट्ज पे भी आ सकती है और अचानक 120 हर्ट्ज पे भी जा सकती है। वो आपके वर्क फ्लो पे डिपेंड करेगा कि आप क्या काम कर रहे हो। इसी के साथ दोनों फोन्स में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। दोनों फोन IP रेटिंग के साथ आते हैं, मतलब पानी के साथ भी आप आराम से खेल सकते हो। वो पानी वाली सेल्फी का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपको इसमें दोनों ही फोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो मतलब अब के वक्त के लिए सबसे टफेस्ट ग्लास है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। और उसके बाद अगेन मेन रेसिपी आ जाती है थर्ड नंबर की, और वो मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए थी, और वो है गूगल का कैमरा। यहाँ पे गूगल ने कैमरा के साथ बहुत कमाल का जादू किया है। अब तक किसी भी रिव्यूअर ने ये चीज दिखाई नहीं है कि आपको कैसी फोटोज रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें गूगल ने दिखाई हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये जो फोटो क्वालिटी है ना, वो किसी DSLR से कम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गूगल पिक्सल 6 जो है उसमें हमको 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ये जो ड्यूअल और ट्रिपल रेयर कैमरा वाला सेटअप है ना, ये गूगल ने अपने लाइनअप में, अपनी हिस्ट्री में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमको गूगल पिक्सल 6 Pro देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग के 2 कैमरा सेम है, लेकिन यहाँ पे तीसरा कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल में खत्म हो जाती हैं कंपनियां। 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, और वो भी 4x ऑप्टिकल जूम के साथ, और ये क्वालिटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगी। और इसकी जो सेल्फी है वो आपको 11.1 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी, जहां पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मतलब नंबर्स के मामले में इस बार गूगल ने काफी बाजियां मारी हैं, एटलीस्ट अपने प्रीडिसेसर से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा। और इसी के साथ गूगल ने कुछ स्पेशल फीचर्स को अनाउंस किया है, जैसे मैजिक इरेजर। अनवांटेड पार्ट जो होते हैं, कुछ लोग मतलब आपकी सेल्फी फोटोज में बैक में आ जाते हैं ना, उनको आप आराम से रिमूव कर सकते हो और पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे गूगल की जो कस्टमाइजेशन है वो एट ए टाइम इस प्रकार काम कर रही है। और इसी के साथ आपको इम्प्रूव्ड एस्ट्रो फोटोग्राफी देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ आपको फेस अनब्लर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फोटो में कोई फेस था जो आना चाहिए था और वो ब्लर हो गया, तो उसको फोटो खींचने के बाद भी आप अनब्लर कर सकते हो। और इसी के साथ गूगल ने अपनी सारी लिमिट्स को पुश किया है। यहाँ पे जो बैटरी है ना, वो भी आपको बड़ी देखने को मिलती है। 6 के साथ 4600 मिली एम्पेयर आवर की, और जो 6 Pro है उसके साथ 5000 मिली एम्पेयर आवर की। दोनों ही फोन 30 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, 21 वोट की और 23 वोट की। और इसी के साथ जो गूगल ने अलग से एक अप्रोच अपनाई है ना, वो है डिजाइन के साथ। यहाँ पे हमको न्यू पॉलिश्ड और काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और प्रीमियम, इसके साथ और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतने सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि गूगल अपना एक सिग्नेचर डिजाइन रिप्रेजेंट करने के चक्कर में, जैसे किसी के हाथ में एप्पल आईफोन होता है और हम देख के बोलते हैं ना, ओहो आईफोन अमीर बंदा है, तो इसी के साथ अपना एक सिग्नेचर डिजाइन सामने आता है एप्पल का। तो वैसे ही गूगल ने ये अप्रोच अपनाई है कि सबसे अलग हटके कुछ किया जाए। जैसे ये जो सिलेंड्रिकल डिजाइन है ना, वो आपको किसी भी फोन में नहीं देखने को मिलता है आज के टाइम में। जहाँ पे जो डिजाइन है वो मुझे सबसे अलग लगता है और सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। जहां पे जो गूगल पिक्सल 6 है वहां पे आपको मैट प्लस एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, और जो गूगल पिक्सल 6 Pro है वहां पे आपको प्योरली एल्यूमिनियम डिजाइन देखने को मिलता है। मतलब कितना ज्यादा सॉलिड है ये चीज तो आप फील कर ही सकते हो। और अब आपसे मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो प्राइस के डिपार्टमेंट में भी गूगल ने डेफिनेटली किल किया है। यहाँ पे जो गूगल पिक्सल 6 है ना, वो आपको देखने को मिलता है 8GB रैम के साथ, यहाँ पे $599 का। मतलब आप इंडिया में यहाँ पे कन्वर्ट करोगे ना तो ऑलमोस्ट ये प्राइस हो जाती है 45,000 के लगभग, जो मुझे लगता है बहुत ही कम है, क्योंकि अब तक गूगल अपने स्मार्टफोन जो
एप्पल के बराबर क्या एप्पल से आधे भी नहीं होते थे उनको एप्पल से कंपेयर करता था। और यहाँ पे इसको एंड्रॉइड का एप्पल बोल सकते हैं जो गूगल पिक्सल 6 सीरीज है, वहाँ पे इसकी प्राइस को कम कर दिया है। तो ये तो डेफिनेटली कमाल की चीज़ है। तो गूगल पिक्सल 6 प्रो जो है ना वो आपको देखने को मिलता है $899 का, जिसकी ऑलमोस्ट प्राइस बन जाती है 67,000 इंडिया में आने वाला नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आपको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ये 8 कंट्रीज के लिए एक्सक्लूसिव है, जहां पे मुझे लगता है कि अब तक के लिए ये सबसे बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, जहां पे इंडिया के लिए आने का कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको 2-3 महीने बाद देखने को मिल जाए, जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे गूगल को फील होंगी वैसे नई फैक्ट्रीज डाल के ही इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ से अगर इंपोर्ट किया जाएगा तो उसके बाद कस्टम ड्यूटी वगैरह इस फोन को वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाती है। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और सारी चीजें गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो के रिगार्डिंग आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना बस, और इतना ही था इस वीडियो के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो के लिए।